तो आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगात्मक का पहला अध्याय। वो है पहले अध्याय पे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय सेना का रैंक स्ट्रक्चर। भारतीय सेनाओं के जो पद हैं अधिकारियों के वो किस प्रकार हैं, इसमें नॉन कमीशन्ड उच्च अधिकारी कैसे भी होते हैं, वो किस प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें हम सशस्त्र सेनाओं के रैंकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। असामान्य जानकारी तो हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पहले थल सेना है। सैनिक इसमें जो सक्रिय हैं 14 लाख से अधिक, लगभग 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं। अब सबसे छोटा कर्मचारी जो सशस्त्र सैनिकों में होता है वो होता है सैनिक, सिपाही जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आप देखेंगे इसके जो पद हैं कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, इसमें देखेंगे सिलेक्शन ग्रेड, कमीशन्ड, कई तरह के पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देखेंगे जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो लांस नायक से शुरू हो जाते हैं, यानी हवलदार, लांस नायक, नायक, हवलदार, यानी सबसे छोटा पद जो होता है वो लांस नायक का होता है, उससे बड़ा नायक होता है, उसके ऊपर हवलदार होता है। फिर उसके बाद जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जेसीओ जिन्हें कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा होता है नायब सूबेदार, सबसे छोटा होता है नायब सूबेदार, यानी हवलदार से प्रमोट होकर कोई व्यक्ति नायब सूबेदार बनेगा, फिर सूबेदार बनेगा, फिर जो है सूबेदार मेजर बनेगा। ठीक है, उसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर आ जाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर वो होते हैं, यहाँ तक जो है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर डायरेक्ट भी होते हैं जेसीओ रैंक के, कभी कभी प्रमोशन से भी चले जाते हैं, पदोन्नति से भी। लेकिन जो कमीशन्ड ऑफिसर से होते हैं ये एनडीए और सीडीएफ से इनकी भर्ती होती है। चाहे एनडीए क्वालिफाइड करके कोई जाता है, चाहे सीडीएफ क्वालिफाइड करके जाता है, सबसे पहले उसको जो है लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है एक एनडीए या सीडीएफ के जो कैंडिडेट होता है जो सफल होके जाता है उसको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। उसके बाद वहीं से खाली पदों के अनुसार, योग्यता के अनुसार, विशेष योग्यता के अनुसार उनको जो है प्रमोट करते करते अंत में जनरल तक का पद जो है ये दे दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल बहुत से सैनिक जो है कैप्टन के पद से रिटायर होते हैं, मेजर के पद से रिटायर होते हैं, कर्नल के पद से, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, मेजर, मतलब कहीं से भी रिटायर हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद के जो पद होते हैं वो सब प्रमोशन या फिर जो है व्यक्तिगत विशेष योग्यता के ऊपर ही आधारित होता है। ठीक है, चलिए सूबेदार मेजर के बाद जो बनते हैं उसके बाद लेफ्टिनेंट होते हैं जो हमने बताया अभी, एनडीए सीडीएफ के अधिकारी, इसीलिए इसको कहा जाता है कमीशन्ड ऑफिसर। दूसरा उसके बड़ा होता है कैप्टन, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के जो ऊपर होते हैं फिर सिलेक्शन ग्रेड में आ जाते हैं। तो इसमें कर्नल होते हैं, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल होते हैं, मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर जनरल होते हैं, फिर फील्ड मार्शल होते हैं। सेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है वो जनरल का होता है फिलहाल, लेकिन फील्ड मार्शल को जो कि एक प्रकार से युद्धकालीन पद है जो किसी किसी को दे दिया जाता है उसके उच्च सम्मान के लिए। हालांकि फील्ड मार्शल अभी तक यह पद जो है भारत में 2 सेनाध्यक्षों को मिल चुका है। इसमें जो पहला पद मिला है, पहला वो जनरल मानेकशॉ को मिला है और वो दूसरा मिला है वो है जनरल KM करियप्पा को। ठीक है, तो ये हो गए थल सेना के कमीशन्ड ऑफिसर, तो सॉरी थल सेना का रैंक स्ट्रक्चर। अब इनकी सैन्य इकाइयाँ आप देख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेक्शन होता है। सेक्शन का जो कमांडर होता है उसे हवलदार कहते हैं या नायक कहते हैं। इसमें जो कुल क्षमता होती है वो 10 होती है। ठीक है, उसके बाद प्लाटून होता है। प्लाटून कमांडर को सूबेदार या जेसीओ रैंक का अधिकारी होता है जो कि सूबेदार कहलाता है। कुल संख्या एक प्लाटून में 35 होता है मित्रों। 35 में 35 भी हो सकता है, 36, 37, 38, 39 कुछ भी हो सकता है। थोड़ा से 2-4 इधर उधर होगा भी, हर किताबों में अलग अलग होगा, तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 37 सैनिक इसमें होते हैं। हालांकि 1, 2, 3, 4 कभी जरूरत पड़ने पर इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर की जो इकाई होती है उसे राइफल कंपनी या कंपनी कहा जाता है। इसका जो कमांडर होता है मेजर होता है, कैप्टन होता है, लेफ्टिनेंट तक होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तक ये जो है कंपनी कमांडर होते हैं।
एक कंपनी में 3 प्लाटून या 120 सैनिक तक होते हैं। इसमें कुछ सैनिक तो कुछ इसकी गिनती के अनुसार हो सकते हैं, कुछ जो है प्लाटून में अलग से जो है उनकी व्यवस्था सेवा करने वाले सैनिक अलग से रख दिए जाते हैं, जिनके कारण सैनिकों की संख्या कुछ जो है घट बढ़ भी सकती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं है कि 3 प्लाटून हमने लिखा दिया तो आप 37 गुणे आप 3 कर दीजिए। कुछ अलग से सैनिक और असैनिकों को उसमें जोड़ दिया जाता है, सेवाओं के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना। चलिए, अगला जो उससे बड़ी कंपनी होती है वो होती है बटालियन। बटालियन जो है, बटालियन रेजिमेंट, इसके जो है जो कमांडर होता है कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ठीक है। इसमें जो है 3 कंपनी सैनिक होते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया ना, तो 3 कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आप 120 गुणे 3 करके आप भर्तियाँ 36 360 आप कर दीजिए। 360 तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ में बटालियन की सेवा के लिए कुछ अलग से सेवादार भी नियुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ तोपों की यूनिट हो जाए, है ना, अलग से कुछ उपकरण भी हो जाएं, ठीक है। तो कुछ संख्या बढ़ भी सकती है, इस पर आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। अगला उससे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है ब्रिगेड। ब्रिगेड में जो सैनिक होते हैं वो जो ब्रिगेड कमांडर होता है उसे ब्रिगेडियर कहा जाता है। इसमें 3 बटालियन सैनिक होते हैं। 3 बटालियन का मतलब ये नहीं है कि 3 तिहाई अब 1000 सैनिक नहीं, अलग से भी कुछ सैनिक हो सकते हैं, तोपें हो सकती हैं, टैंक भी इसमें जुड़े जा सकते हैं, अलग से इसमें कुछ उपकरण भी हो सकते हैं युद्ध के। तो यहाँ पर जो ब्रिगेडियर, ब्रिगेड कमांडर जो होता है उसे ब्रिगेडियर कहते हैं। 3 बटालियन कंपनी होती है, लगभग ये मान के चलिए कि 4-5 हज़ार से लेकर इसमें जो है लगभग 10,000 तक सैनिक हो सकते हैं। यानी 3,000 सैनिक से 10,000 सैनिक तक ब्रिगेड में हो सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर भी कम ज़्यादा की संभावना जरूरी नहीं है, हमने कहा ना कम ज़्यादा हो सकते हैं, उस पर आप लोग बहुत उस पर बहस आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन के जो कमांडर होता है उसे मेजर जनरल बोलते हैं। इसमें 3 से 4 ब्रिगेड तक सैनिक हो सकते हैं। हाँ, ये जो बटालियन, कंपनी, ब्रिगेड है ना, इसमें ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को घटाया और बढ़ाया भी जाता है, इसलिए कभी कोई निश्चितता के अंतर्गत आप इसको मत समझिएगा, ठीक है। उसके बाद होती है कोर। कोर कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इसमें 3 से 4 डिवीजन होती हैं सैनिक। उसके बाद संपूर्ण थल सेना होती है, जिसका जो कमांडर होता है जनरल होता है, अध्यक्ष जिसे कहते हैं थल सेना अध्यक्ष। तो इसमें संपूर्ण पैदल सेना होती है जिसे जनरल के अधीन होती है। इनका जो कमांड है, भारतीय थल सेना 7 कमांडों में विभाजित है। क्रम संख्या 1 जो है आप देख सकते हैं, पूर्वी कमांड जिसका मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी कमांड जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड जिसका मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमांड जिसका मुख्यालय पूना है, प्रशिक्षण कमांड जिसका मुख्यालय शिमला है। अभी 2 कमांड और हैं, केंद्रीय कमांड जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, दक्षिण पश्चिम कमांड जिसका मुख्यालय है जयपुर। तो मित्रों ये हो गया आपका थल सेना के बारे में। अब आपका वायुसेना का रैंक स्ट्रक्चर पर उसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। वायु सैनिकों की संख्या लगभग 1,39,576 है, लगभग 1.5 लाख हो सकते हैं वर्तमान समय में, ठीक है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर इस प्रकार हैं। इसमें जो सबसे छोटा पद होता है वो एयरक्राफ्ट मैन, जिसे हम लोग वायु सैनिक कहते हैं। उससे बड़ा होता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, थोड़ा सा प्रमोट हो गया तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन बन गया। ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं, छोटे पद से क्रमशः। तीसरे नंबर पर आता है कारपोरल, चौथे नंबर पर सार्जेंट। उसके बाद जब ये प्रमोट होकर जेसीओ रैंक पे पहुंचते हैं, ठीक है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पे, तो यहाँ पहला जो पद होता है उनका होता है जूनियर वारंट ऑफिसर। एक प्रकार से आप मान के चलिए क्रम से है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है वारंट ऑफिसर, तीसरा नंबर पर गारंट वारंट ऑफिसर, यानी सबसे छोटा जूनियर वारंट ऑफिसर जेसीओ रैंक में, फिर उसके बाद वारंट ऑफिसर, फिर गारंट वारंट ऑफिसर। अब इनसे बड़ा जो होते हैं वो कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक में आ जाते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति सीडीएफ या एनडीए से नियुक्ति पाता है तो फिर जो पहली पोस्टिंग दी जाती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर। एयरफोर्स में अगर जाता है तो फ्लाइंग ऑफिसर, अगर वो थल सेना में जाता है तो लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो
तो जो कमीशन ऑफिसर पीडीएफ या एनडीए के थ्रू पहली पोस्टिंग फ्लाइंग ऑफिसर, उससे प्रमोट हुआ तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उससे ऊपर गया तो स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल। फिर उसके बाद 10 नंबर अंतिम मास्टर ऑफ द एयरफोर्स, जो युद्ध के दौरान का पद होता है। फिलहाल मास्टर ऑफ द एयरफोर्स जो है युद्ध के दौरान का जो पद होता है, अभी तक यह पद केवल जो है एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को ही मिला है। अब आ जाते हैं हम लोग नौसेना की रैंक पद्धति के बारे में। नौसैनिकों की संख्या लगभग ये है 67,252 जो कि सक्रिय हैं। लगभग में आप लोग समझिएगा मित्रों, इसलिए कि सेना की भर्ती लगातार जारी है, सैनिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए 100% सत्य आप लोग मत मानिएगा, लगभग में आप मान लीजिएगा, ठीक है। नॉन कमीशन्ड इसमें 2 प्रकार के होते हैं, नॉन कमीशन्ड और कमीशन्ड ऑफिसर नेवी में, ठीक है। इसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं सीमाएन द्वितीय, सॉरी 1 मिनट बच्चों, इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ तक आ गया है। इसमें जो पहला जो सबसे छोटा पद होता है वो फीमैन होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं नौसैनिक, वो द्वितीय श्रेणी का होता है। फिर दूसरा थोड़ा सा प्रमोट होके जाता है तो फीमैन प्रथम श्रेणी का सैनिक हो जाता है। उसके बाद और प्रमोशन मतलब क्रमशः है, हम आपको बढ़ते क्रम में बताएंगे। लीडिंग फीमैन हो गया, पेट्टी ऑफिसर हो गया, उसके ऊपर आ गया चीफ पेट्टी ऑफिसर, उसके ऊपर मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी, फिर मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर प्रथम श्रेणी, ठीक है। और कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं, इसके कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे छोटा पद जो होता है मिडशिपमैन होता है, उसके ऊपर सब लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर उसके ऊपर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, ये प्रमोट आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। उसके ऊपर होते हैं कैप्टन, जिस कमांडिंग अधिकारी होता है, उसके ऊपर कोमोडोर होते हैं, फिर उसके ऊपर रियर एडमिरल होते हैं, फिर वाइस एडमिरल होते हैं, फिर अंत में एडमिरल होते हैं, जिन्हें कहा जाता है नौसेना अध्यक्ष। और एक ऊपर का पद बनाया क्या गया है एक प्रकार से, अभी तक ये किसी को मिला नहीं है, जैसे फील्ड मार्शल हो गए, एयर मार्शल हो गए, इसी तरह एक पद और भी बनाया गया है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, लेकिन यह पद जो है अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है। तो एडमिरल तक ही आप मान के चलिए अभी तक रैंक जो चल रही है, एडमिरल यानी नौसेना अध्यक्ष। तो ये इसका जो है रैंक स्ट्रक्चर इस प्रकार है। वैसे भारतीय नौसेना मित्रों 3 कमानों में विभाजित है, पूर्वी नौसैनिक कमान, पश्चिमी नौसेना कमांड और दक्षिणी नौसेना कमांड। वैसे भी हम लोग मानते हैं उत्तर की तरफ हम लोगों की थली सीमाएं हैं, अब बाकी पूरा पश्चिम और दक्षिण जो है जलीय सीमाएं हैं, तो ये वही जलीय सीमाओं में रहेंगी। आप देख सकते हैं पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी कमांड वही है। पूर्वी नौसेना का कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम, उसके बाद पश्चिमी का है मुंबई, दक्षिणी का है कोचीन, ठीक है। और वरिष्ठता क्रम में तीनों सेनाओं के कमीशन्ड पदों की श्रेणियां जो हैं इस प्रकार हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक प्रकार से इसमें कमीशन्ड ऑफिसरों की पदों की एक प्रकार से श्रेणियां है, कौन किसके समकक्ष होता है। आप देखेंगे इसमें हमने आपको तीनों चीजें आपको बताएंगे कौन किसके समकक्ष होता है। जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सबसे जो उच्च पोस्ट होती है उसे थल सेना का कहा जाता है फील्ड मार्शल, वायुसेना का मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, नौसेना का एडमिरल ऑफ द फ्लीट। इसमें फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को, जनरल मानेकशॉ और करियप्पा को मिला है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह को मिला है, लेकिन एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक नौसेना में किसी को नहीं मिल पाया है, ठीक है। उसके बाद जो सामान्य पद होते हैं अध्यक्षों की, वो होते हैं थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है, उसके समकक्ष पद जो होता है वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और उसी के समकक्ष जो नौसेना में होता है उसे एडमिरल बोला जाता है। उसके बाद उससे छोटा पद जो होता है थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष जो वायुसेना में होता है वो एयर मार्शल होता है, और उसी के समकक्ष नौसेना में वाइस एडमिरल का पद होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो पद होता है वो होता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के समकक्ष एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल, और नौसेना में उसी के समकक्ष होता है रियर एडमिरल। उसके बाद आता है ब्रिगेडियर का पद, ब्रिगेडियर के समकक्ष एयरफोर्स में एयर कोमोडोर और नौसेना में कोमोडोर,
ठीक है। अगला है कर्नल। थल सेना में कर्नल, इसके बराबर जो है वायुसेना में ग्रुप कैप्टन, नौसेना में कैप्टन। अगले नंबर पर लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल वायुसेना में विंग का कमांडर होता है इसके समकक्ष, और नौसेना में कमांडर होता है। उसके बाद होता है मेजर। मेजर के समकक्ष होता है वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर, और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर। उसके बाद होता है कैप्टन। कैप्टन के समकक्ष जो थल सेना का होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नौसेना और नेवी में होता है लेफ्टिनेंट। उसके बाद जो अंतिम और सबसे छोटा पद होता है कमीशन्ड ऑफिसरों का, वो होता है थल सेना में लेफ्टिनेंट, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर समकक्ष होता है, और नौसेना में सब लेफ्टिनेंट। ये तीनों ही जो हैं अंतिम में, ये सब पीडीएफ और एनडीए के डायरेक्ट पोस्टिंग इन्हीं पे होती है। जो थल सेना में जाता है वो लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, जो वायुसेना में जाता है वो फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाता है, और जो नेवी में जाता है वो सब लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों ये रहे भारतीय सेना का रैंक स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको जरूर आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल ये आपका प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है, इसको भी आपको लिखना है और जानना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।